हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है भाई? आज चलिए देखते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, बहुत समय से बात नहीं हुई है, व्यक्ति गोस्ट कर रहे हैं या फिर आपके मैसेजेस और कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हैं, रीडिंग 100% आपके लिए है। पहले ये देखेंगे कि आपका व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा भी है या नहीं। क्या सोच रहा है तो चलो बात की बात है, पहले ये तो देख लें कि पार्टनर सोच भी रहा है या नहीं। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है, कोई भी देख सकता है। बस इतना कर लो कि रीडिंग को भी लाइक कर लो ताकि आपको मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। रीडिंग एंड तक देखना। एंड मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगी ना मैं लास्ट में, जो रियूनियन में हेल्प करेगी आपकी। सुंदर सा स्विचवर्ड दूंगी मैं आपको, ठीक है? चलो देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। जी हाँ, सोच तो 100% रहा है भाई। देखो, सोचने की टेंशन तो है नहीं, सोच तो आपका पार्टनर आपको लेके डेफिनेटली रहा है। इनफैक्ट ऐसे वैसे नहीं सोच रहा है, पैशनेटली सोच रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस ऐसे एम सोच रहा है आपके बारे में, रियली सोच रहा है। इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं ना एक्शन लूँ, कुछ करूँ इसके बारे में। फिर ये ठंडा पड़ जाता है सोच के कि अच्छा मैं क्यों झुकूँ, मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है। यानी कि एक्शन लेने की इच्छा है। क्यों है इच्छा? क्योंकि आपसे बात नहीं हुई बहुत टाइम से और करने का मन कर रहा है बात। लेकिन क्यों नहीं लेगा एक्शन? बिकॉज ईगो बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति की फिलहाल आगे आड़े आती हुई दिखाई दे रही है। और ये आपके व्यक्ति के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनकी ईगो अक्सर आप दोनों की रिलेशनशिप के बीच में आती ही है। मुझे ये भी दिखता है कि पिछले 5 महीने में या 5 हफ्ते में, समझ लो रूबिन नंबर 5, आपका रिलेशनशिप काफ़ी डाउन हिल गया है। यानी कि जो स्थिति पहले हुआ करती थी ना, उससे ख़राब हुई है आपकी स्थिति। डाउन हिल मतलब नीचे जाना। पहले फिर भी ठीक था चीज़ें, एटलीस्ट व्यक्ति रिस्पॉन्ड कर रहा था, आपको लग रहा था कि आप दोनों सेम पेज पे हो, आपको लग रहा था कि चलो कुछ ना कुछ तो इस कनेक्शन में ऐसा है जो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, जो आपके लिए भी सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन पिछले 5 हफ्ते या 5 महीने से आपका रिलेशनशिप इतना डाउनहिल गया है कि रिश्ते में आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। यानी कि आप ये सोच रहे हो कि यार इतनी दुर्गति हो गई है रिश्ते में मेरी, आखिर रिलेशनशिप मेरे लिए है ही क्यों, मुझे इस रिश्ते से मिल ही क्या रहा है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी बीच में ऐसी बातें सोची हैं कि उसे क्या मिल रहा है इस कनेक्शन से। ओके, मुझे क्या मिल रहा है इस कनेक्शन से, मैं जिसके लिए या के लिए आया था या आई थी वो चीज़ तो हो नहीं रही है। अच्छा, वो चीज़ क्या नहीं हो रही है? देखिए, आप दोनों ने ना एक समय बहुत अच्छा काटा है, बहुत अच्छा समय, बहुत प्यारा समय आपने बिताया है। आपके पार्टनर ने उम्मीद की थी कि आप एक पर्टिकुलर बिहेवियर में ही एक्ट करोगे, यानी कि आप एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करोगे, जैसे कि उन्होंने आपको पहले पाया होगा, बिगनिंग में पाया होगा, इनिशियली पाया होगा। राइट? होता है ना, हम किसी के बारे में एक राय बना लेते हैं कि ये ऐसी ही होगी, ऐसा ही होगा। लेकिन आप ऐसे नहीं हो जैसा उन्होंने सोचा। इन्होंने आपको बहुत मीक समझा, या आप कुछ बोलोगे ही नहीं, या किसी भी बात के लिए अपनी राय नहीं दोगे, या अपना सर नहीं उठाओगे, या विद्रोह नहीं करोगे। इनको लगा कि ये जिस तरीके से आपको चलाएंगे आप चलोगे, और बिल्कुल चुपचाप चलोगे, बिना किसी चू चपाट के चलोगे। ठीक है? चू भी नहीं करोगे मतलब आप। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंथ्स एंड ईयर्स ऑफ सप्रेशन, जितना इन्होंने आपको सप्रेस किया है ना, आपका भी सब्र का बांध टूट गया है। और अब जब से आपने इनसे सवाल जवाब करना शुरू किया है, जब से आपने इनसे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए हैं, इन्हें बहुत तकलीफ होने लगी। ये राशि मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है? परेशान मत हो। देखो, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए हो रहा है। अगर एनर्जी पकड़ रहे हो, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है इस रीडिंग की, तो एनीवे आपके लिए है ही रीडिंग। वैसे मुझे सारे कप साइन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, मीन, वृश्चिक और कर्क सब दिखाई दे रही है यहाँ पे मुझे। ओके, इसके अलावा कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, जेमिनी यानी कि मिथुन भी दिखाई दे, लियो यानी कि सिंह राशि भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपके इस रिलेशनशिप में फिलहाल आपका पार्टनर आपके बिना स्ट्रगल कर रहा है। देखो, इसको अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाना है, बहुत मजबूत दिखाना है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली ऐसी बात है नहीं। फ़र्क तो इन्हें आपसे दूर होके पड़ता है, और ऐसा वैसा नहीं, काफ़ी पड़ता है। अगर फ़र्क ना पड़ता होता ना, तो ये किंग ऑफ कप्स नहीं आ रहा होता। चाहते तो ये आपके साथ एक बैलेंस्ड कनेक्शन है। ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप बैलेंस्ड रहे, चलता रहे, जैसे ये चाहते हैं वैसे चलता रहे। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए खुद कुछ नहीं करना चाहते। ठीक है? यानी कि खीर पूरी सब खानी है, पर बनानी नहीं है। ओके, बस बैठे बैठे सब मिलता रहे, बैठे बैठे सब होता रहे। ठीक है? इस कनेक्शन में जो भी हार्ड वर्क है, जो भी मेहनत है, क्योंकि देखो, कनेक्शन तो चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कोई कनेक्शन बना नहीं जो अपने आप चल जाए। कनेक्शन में तो सैक्रिफाइस भी चाहिए, एडजस्टमेंट्स भी चाहिए, एक दूसरे के साथ को समझने की कोशिश भी करनी पड़ती है, कभी कभी झुकना भी पड़ता है, और इनमें से कोई भी चीज़ आपका व्यक्ति करना नहीं चाहता। तो क्या हो रहा है कि ये चाहते हैं कि हर चीज़ आप ही मैनेज कर लो। ये
बस चुटकी बजाए और चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाएं। जो एडजस्टमेंट आप करते आए हो आप वैसे करते रहो। अब फ़र्क क्या हो गया है, मतलब चेंजेस क्या आ गए हैं? अब चेंजेस ये आ गए हैं कि अब इस रिश्ते की दिशा आप भी अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कर रहे हो। क्या, क्यों, कैसे, ये सवाल अब आप इनसे पूछने लग गए हो। पहले नहीं पूछा करते थे। पहले आप इसलिए भी नहीं पूछा करते थे क्योंकि आपको ये था कि कहीं ये व्यक्ति मुझे छोड़ के चला ना जाए। नई नई विवाद थी उस टाइम पे। अब आपके पैर जम गए इस रिलेशनशिप में और आप इस कनेक्शन में अब अपनी साझेदारी बराबरी की चाहते हो। ठीक है, तो अब आप चुप नहीं रहते। अब आप या तो आप खामोश हो जाते हो अगर आपको चीज़ें ठीक नहीं लगती, या फिर आप बहुत बोलते हो या फिर लड़ते हो। इन्हें दोनों ही चीज़ पसंद नहीं है और मुझे लग रहा है हाल फिलहाल में ना आप बहुत खामोश हो गए हो इस कनेक्शन में। ओके, बहुत चुप हो गए हो आप। अब आप उतना ज़्यादा कुछ कहते ही नहीं हो कि ठीक है यार चल मुझे बात ही नहीं करनी। अब होता क्या है कि जो वार्मथ आप इन्हें दिखाया करते थे वो वार्मथ आपका व्यक्ति मिस कर रहा है। एक होता है ना, एक तेज होता है, एक प्रकाश होता है किसी व्यक्ति का, एक ऑरा होता है, एक पॉजिटिविटी होती है किसी इंसान में, वो आप में है और भर भर के है। आप तो एक ग्लूमी जगह को, एक अंधकार की जगह को रोशनी से भर दो, इस तरह के इंसान हो। आप चाहो तो किसी भी जगह को कलरफुल चेयरफुल बना सकते हो आप, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी ही ऐसी है, आपकी स्पिरिट ही ऐसी है। बहुत सुंदर है आपकी स्पिरिट। बहुत प्यार से चीज़ों को संगवाते हो आप। जिस चीज़ पे दिल आ जाता है ना आपका, वो चीज़ पे तो आप पूरी मेहनत कर डालते हो। तो एक वार्मथ है आपके अंदर से जो एमिट होती है, जैसे सूर्य प्रकाश देता है वैसे आपने इस कनेक्शन में बहुत सा प्रकाश दिया है, बहुत। अब जब वो चीज़ मिस हो गई, अब मिसिंग है ना, अब आप चुप हो गए हो। अब आप ना तो उनकी कॉल का इतना ज़्यादा टेंशन लेते हो, आ रही है, नहीं आ रही है। हो सकता है आप ही ने ब्लॉक कर दिया हो कि यार छोड़ो अभी कुछ टाइम के लिए मुझे थोड़ा सा ब्रीथ करना है, अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक या बहुत ज़्यादा बोझिल हो रहा है रिश्ता मेरे लिए। अब आप ना कुछ नहीं बोलते, ना शिकायत करते हो, ना मतलब ये कह लो कि कुछ भी नहीं कह रहे हो आप। तो ये पर्सन के अंदर ना खलबली मची हुई है। बेहिसाब तरीके से ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है और इनकी धड़कनें तेज़ हुई हुई हैं कि मेरी सोलमेट या मेरा सोलमेट जो मेरे बिना रह नहीं सकता था, रह नहीं सकती थी, वो आज मेरे बिना रह कैसे रही है बिना बात करे। आप 2 मिनट, जो इंसान चुप नहीं रह सकता, बक 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 बक, आप इनसे मिलते थे तो आपकी बातों की इतनी ज़्यादा झड़ी लगा दिया करते थे और ये गुस्सा होते थे तो मनाने भी आप तुरंत ही पहुँच जाया करते थे, या करती थी, जो भी आप देख रहे हो उस रीडिंग को। अब क्या हो रहा है, आपने ये एनर्जी देनी बंद कर दी है, आपने बैटरी बिल्कुल डाउन कर दी है। ठीक है, अब इस इंसान को खुद तो प्रयास करने का आदत है नहीं और आप भी नहीं कर रहे हो। बहुत बेचैन है आपका इंसान, इसके पेट में गुड़गुड़ हो रही है इस टाइम पे, बहुत परेशान है। इसकी रातों की नींद मैं बोलूँगी कि उड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड का बहुत गैप हो सकता है, या फिर रिलीजन डिफरेंस हो सकते हैं आपके। कुछ तो है जो विपरीत है, कुछ तो है जो आप दोनों को बहुत ही अलग इंसान बनाता है। ओके, अपब्रिंगिंग, सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी जिसमें आप रहते हो, कुछ भी हो, बट समथिंग दैट इज़ वेरी, आप दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो। कभी कभी आप खुद भी बैठ के ये सोचते हो कि आखिर मैंने इस रिश्ते में एंटर क्यों किया। जब सोचते हो ना कि आखिर आपको क्या मिला, तो आप ये भी सोचते हो कि कितना अजीब सा कनेक्शन है, कायदे में तो इन द फर्स्ट प्लेस होना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं बन कैसे गया। देखो बना इसलिए क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, इसलिए बना है क्योंकि सोलमेट वाला एनर्जी है इसमें। द चैरिट की एनर्जी आ रही है। आज पता नहीं क्यों आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा चाह रहा है कि दौड़ के आए, जो भी है इनके पास, बाइक है, गाड़ी है, बस से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, मेट्रो से आएंगे, जैसे भी आएंगे, प्लेन से आएंगे जेकर दूर रहते हैं तो, जो भी माध्यम हो इनका आप तक मिलने आने का। बड़ी खलबली से मची हुई है इनके अंदर आज की बस आज ही वो माध्यम लें, आज ही वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लें और आपके पास पहुंच जाएं। बहुत ज़्यादा आज इस व्यक्ति को फिजिकली आपसे मिलने की इच्छा हो रही है। क्यों हो रही है पता नहीं, हो रही होगी भाई, इसका कोई अकाउंटिंग तो होती नहीं है इमोशंस की, हो रही है। याद बहुत आ रहे हो आप और बहुत याद कर रही है आपको, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि कंट्रोल नहीं हो रहा, ऐसा वाली फीलिंग आपके व्यक्ति को होती हुई दिखाई दे रही है। कंट्रोल नहीं हो रहा ना, इस तरह की फीलिंग होती है ना, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे बस देखना है, उसको मिलना है। ये चाहता है, वाकई में आपका पार्टनर चाहता है कि आप दोनों के बीच में बैलेंस आए। इनको पता है कि अभी आप संभाल नहीं रहे हो चीज़ों को, नहीं आप संभालोगे। हो सकता है आपने कोई अल्टीमेटम दिया उनको, अब आप नहीं संभालोगे तो दूसरा सिरा, इन्हें तो पकड़ने की आदत है नहीं, तो कभी चीज़ों को संभाला नहीं है। तो आपका पार्टनर गिरते पड़ते लुढ़कते पुढ़कते चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा है। इसकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज आपको बहुत जल्दी आएगा और बड़ा ही ना अटपटा सा, बचकाना सा, इमेच्योर कनेक्शन आएगा।
मैसेज आएगा। क्यों आएगा ये इमेच्योर मैसेज? क्योंकि देखो आपके पार्टनर को ये सब करने की आदत तो है नहीं। अब जो कोई इंसान नया नया इन चीज़ों को करता है ना, कि भाई मनाने की कोशिश करना या कोई ऐसा मैसेज भेजना जिसमें ये वाकई में अपनी गलती मान रहे हों, या आपको हिंट देना कि शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, वो वाली जो चीज़ें हैं ना, ये करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आपको लड़खड़ाता हुआ सा आपका पार्टनर आपको दिखेगा। हो सकता है आपको हंसी भी आए कि क्या कर रहा है। ओके, कल तक तो बहुत ज़्यादा घमंड दिखा रहा था, आज इक्वल गिव एंड टेक पे कैसे आ गया। ये व्यक्ति आपसे कह सकता है कि ठीक है, आपकी कुछ शर्तें भी इंसान मान सकता है कि ठीक है, तुम जैसा चाहोगी, तुम जैसा चाहोगे वैसा कर लेंगे। यानी कि घुटनों पे बेसिकली व्यक्ति आने को इस टाइम तैयार है, या कह लो आपके तैयार नहीं है, मजबूर है। क्योंकि आप भी ना अब ऐसा कोई भी इसको सिग्नल नहीं दे रहे हो कि ये आपके इमोशंस को भांप पाए। अब आप सिग्नल नहीं दे रहे हो तो कुछ ना कुछ तो ट्राई करेगा ही ना। ओके, तो घुटनों पे आना मैं कह सकती हूँ। हालांकि काफ़ी सारे सवाल जवाब भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। डिस्कशन आपका जो आने वाला है वो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट, या एक अपने जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा फीलिंग के साथ बात करता है, आपके व्यक्ति बहुत इमोशन के साथ आपसे बात करें, बहुत मतलब कहते हैं ना फीलिंग से ओत प्रोत होके बात करें, काफ़ी कुछ पीछे का भी लेके आए हैं। ऑल इन ऑल मुझे मीटिंग दिखाई दे रही है, बट आपके व्यक्ति का एक छोटा सा मुझे आर्ग्यूमेंट आपसे होता हुआ भी उस मीटिंग में दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है आपका पार्टनर हर डिस्ट्रैक्शन से अपने दिमाग को हटा के, चाहे वो बिंज वॉचिंग हो किसी OTT की, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, वहाँ से मुझे आपका पार्टनर अपनी अटेंशन हटाता हुआ आपके साथ रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करने की चाहत अपने मन में लाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे भविष्य के गर्भ में आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत सुंदर भविष्य दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर प्यारा प्लान दिखाई दे रहा है। ये प्लान आपने सोचा भी नहीं होगा व्यूअर, ये एम्प्रेस का कार्ड है। ये वो प्लान है जो आपने सोचा नहीं है। आपका इतना छोटा सा दिमाग है, आप ये सोच लेते हो कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि भविष्य के गर्भ में कितना कुछ छुपा हुआ है अभी इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप की एंडिंग अभी नहीं हुई है, ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है। आपका व्यक्ति जो कह ले सो कह ले, ये खुद आपके पास आएगा, चल के खुद आपसे बात करने आएगा, उड़ के, बोट में बैठ के, गाड़ी में बैठ के, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, जिस पे भी आएगा, लेकिन खुद आएगा। अगर आप अभी साइलेंट हो, जैसा कि मुझे लग रहा है कार्ड देखे कि आप थोड़ा साइलेंस आपने ले लिया है, चुप हो गए हो, ऐसा ही रहो। कभी कभी मौन शोर से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये आपकी उनकी करंट फीलिंग्स थी। जिस भाग से रेजोनेट किया ज़रूर बताना। आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। एक टिप बता रही हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका रीयूनियन बहुत टाइम से नहीं हुआ है तो एक स्विच फ्रेज है, उसको एक वाइट पेपर पे लिख लो ग्रीन पेन से, डिवाइन टुगेदर ब्लिस, डिवाइन टुगेदर ब्लिस, और इसके नीचे लिखना 1111, यानी कि 4 times 1 लिखना है आपको, डिवाइन टुगेदर ब्लिस 1111। और सबसे ऊपर इन दोनों चीज़ों के टॉप पे सबसे ऊपर लिखना है अपने पार्टनर का नाम। और इस स्लिप को आप 3 बार फोल्ड करके अपने फ़ोन की स्क्रीन के पीछे रख, अपने जो फ़ोन का जो कवर होता है ना, उसके पीछे रख लो, या फिर अपनी टेबल पे रख लो किसी कटोरी में, और इसको 21 डेज़ के लिए रखा रहने दो। और मन में भी डिवाइन टुगेदर ब्लिस चैंट कर लिया करो 11 times डेली। आपका रियूनियन जल्द से जल्द हो जाएगा। जब रियूनियन हो जाए तो इसको जला के और आप उसकी जो एशेज़ है उनको यूनिवर्स में उड़ा देना। अभी लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।